Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. खुश हैं इस योजना से कि नहीं? नहीं सर, जहाँ तक तो नहीं हूँ मैं तो, क्योंकि देखा जाए तो जॉब 4 साल की में होता ही क्या है, 4 साल बाद व्यक्ति करेगा क्या। जॉब होनी तो एकदम 13-14 साल पहले 17 साल की थी, वही रहनी थी तो अच्छी थी। जैसे बैतूल शहर है, बैतूल शहर में इतना बेरोजगार बहुत ही है, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, स्टूडेंट बाहर जा रहा है। बैतूल में क्या है आज? तो बहुत कुछ हो रहा है, जैसे जो हमारे गांव के जो जैसे जवान हैं, लड़के लोग हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ इस चीज़ों से, लेकिन उस चीज़ का ये भी है कि वो परमानेंट नहीं है, उसमें वो चीज़ें काफ़ी बेनिफिट नहीं होती है। नहीं तो वो क्या है कि आगे चल के फिर वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे, उनके फैमिली मेम्बर में उन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा। सर हमें तो यही लगता है कि जब इलेक्शन आता है तभी वैकेंसी आती है, तभी फील होते हैं, लाखों फॉर्म नहीं सिर्फ 5000 की वैकेंसी रहेंगी और लाखों फॉर्म निकलते हैं और उनकी एग्ज़ाम डेट भी बहुत लेट होती है। हमने एसएससी की प्रिपरेशन की और सर उसके अंदर जो कोटा रहता है एसटी एससी ओबीसी वगैरह जनरल का इतना हाई रहता है। नमस्कार, मैं राजेश भाटिया, आप देख रहे हैं एमपी तक। एमपी तक के लोकप्रिय कार्यक्रम चौपाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम युवाओं से बात करेंगे जो युवा इस देश का भविष्य बनाते हैं, वो मौजूदा सरकार की योजनाओं से कितने खुश हैं या नहीं हैं। इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जहां मौजूदा सरकार अपनी योजनाओं को गिना रही है तो वहीं विपक्ष उनकी योजनाओं को नाकाम बता रही है। दोनों के आरोप और प्रत्यारोप को लेकर हम आज बात करेंगे कि जो केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाई थी उससे कितने खुश हैं और जो रोजगार के वादे किए थे वो मिल रहे हैं कि नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांशु जैन है। प्रांशु, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है और क्या उम्मीद लगती है आपको आगे भविष्य में? मैंने तो इससे पहले ग्रेजुएट किया, आईटीआई भी करी है मैंने, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं 12th कर रहा हूँ और 12th भी हो गई है मेरी वैसे। उसके बाद मैं अभी कंप्यूटर क्लासेस कर रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार अगर आएंगी, जो भी आने वाली है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मतलब जो बेरोज़गार है उनको सिर्फ जॉब के लिए मैं मतलब बोलना चाहूँगा कि उनके लिए जॉब भी अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारी हमारे यहाँ देश में बहुत सारी गरीबी भी आप देख सकते हो आजकल, बहुत सारे बेरोज़गार भी है, गरीबी भी। मैं कहना चाहूँगा जो भी सरकार आएंगी तो उनको गरीबी दूर पहले करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? लोकेश भमोड़िया। लोकेश, जो अभी अग्निवीर योजना आई थी, क्या लगता है आपको अग्निवीर योजना अच्छी है? सर एक तरीक़े से देखा जाए तो अच्छी भी है। अगर उसमें सरकार का ये कहना था कि जितने लोग हमारे पास सैनिक रहेंगे, जैसे कोई दूसरा शहर या दूसरा सिटी बोले तो विश्व हम पे अगर अटैक करता है तो उसमें हमारे पास सैनिक भरपूर रहेंगे जो रिटायर हो चुके हैं 4 साल के बाद, वो उनको लाया जा सकता है। उस तरीक़े से अच्छी भी है। और एक तरीक़े से देखा जाए तो सर उसमें बहुत कम जॉब मिल रही है अभी फ़िलहाल में। तो वैकेंसी आती है 1000-2000 की, फॉर्म भराते हैं 4 लाख 5 लाख, पूरी तरीके से मिल नहीं पाते हैं बच्चों को। मैं भी गया हूँ सर, 2 बार देने गया हूँ, लेकिन बाहर हो चुका हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग मांगते हैं, दौड़ना लगाते हैं। आप खुश हैं इस योजना से कि नहीं? नहीं सर, जहाँ तक तो नहीं हूँ मैं तो, क्योंकि देखा जाए तो जॉब 4 साल की में होता ही क्या है, 4 साल बाद व्यक्ति करेगा क्या। जॉब होनी तो एकदम 13-14 साल पहले 17 साल की थी, वही रहनी थी तो अच्छी थी। इस वजह थोड़ा सा नाखुश है सर। आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ चौहान। सिद्धार्थ, जो मौजूदा सरकार है उसने रोजगार के वादे किए थे, आपको लगता है रोजगार मिल रहा है युवाओं को? हाँ, रोज़गार बराबर मिल रहा है युवाओं को, हर जगह पे रोज़गार चल रहा है। अभी बैतूल में भी रोज़गार मेला लगा था और अनेक अपने राज्यों और सभी जगहों पर रोज़गार मेले लग रहे हैं। मेले लग रहा है, लेकिन नौकरी मिल रही क्या नहीं? हाँ, मिल रही है लोगों को तो। मिल रही नौकरी? नहीं, बहुत कम लोगों को। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है, जैसे मतलब बोलना चाहिए कि जो 10th क्लास वाले हैं या फिर उनको वो जॉब नहीं कर पाते, बाहर नहीं जा पाते। मेरा कहने का मतलब जो जैसे बैतूल शहर है, बैतूल शहर में इतना बेरोजगार बहुत ही है, मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है, स्टूडेंट बाहर जा रहा है। बैतूल में क्या है आज? आपको क्या लगता है इनकी बात से, आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, नहीं हूँ सर। संतुष्ट है इनकी बात से? नहीं सर, संतुष्ट हूँ उनकी बातों से मैं। क्या रोजगार मिल रहे हैं? आप जिस उम्मीद से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसको लगता है कि कहीं ऐसे ऑप्शन है, ऐसी संभावना है कि रोजगार मिलेंगे? सर तैयारी तो बहुत सी चल रही है सर, वैकेंसियाँ कम निकल रही है सर। जिस प्रकार तैयारी चल रही है उस प्रकार से वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है सर।
नहीं निकल रही हैं। क्या होना चाहिए जो अब नई सरकार बनेगी उसको क्या करना चाहिए? सर वैकेंसियाँ पे ध्यान देना चाहिए, नई सरकार जो बनेगी सर। क्या लगता है आपको ये चुनाव में मुद्दा बनेगी अग्निवीर और रोजगार का? नो सर, देखो क्या होता है सर, वादे तो बहुत से करते हैं सर, हर समय चुनाव जब भी आती है सर, वादे बहुत से सभी दोनों विपक्ष के लोग करते सर, पर वादे पूरे नहीं करते सर, वादे पूरे नहीं करते सर। क्या नाम है आपका? सर पीयूष कावड़कर। पीयूष, जब अपन चुनाव आते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो एक मन में सोचते हैं कि क्या जो हम जिसको वोट डाल रहे हैं उसकी सरकार बनती है तो उसको क्या करना चाहिए। तो अभी जो चुनाव है उसमें क्या सोचते हो आप, किन मुद्दों को लेके वोट होना चाहिए? सर यहाँ पर वो कॉलेज बनना चाहिए जो कि यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, भोपाल जैसे जो जा नहीं सकते, जो काम भी करते और कॉलेज भी करते, तो यहाँ कॉलेज बनना चाहिए। जो भी सरकार है अपील यही है कि ये कॉलेज बने और सब यहीं पढ़ाई कर सकते, मतलब बैतूल के बाहर ना जाए, बस यही अपील है मेरी, जो भी सरकार आए उससे। आपका क्या नाम है? सर हिमांशु गुजराती। हिमांशु, अभी वोट करने जाएंगे आप, 7 मई को चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे उसमें वोट डालने को लेकर आपके मन में? सर देखा जाए तो सर वैकेंसी वगैरह, जॉब्स, कंपनीज वगैरह आनी चाहिए नए नए अभ्यर्थी को देने के लिए, और तो सब ठीक ही है। ये बोल रहे थे अग्निवीर योजना से कुछ संतुष्ट भी हैं, हालांकि नाराज भी हैं, आप क्या सोचते हैं? सर कुछ लोग सही सोचते हैं, कुछ लोग गलत सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे 4 साल की नौकरी है, उसके बाद फिर लोग क्या करेंगे? क्या होना चाहिए इस योजना में आपके हिसाब से? सर कुछ नए विचार लाने चाहिए सरकार को, जो सरकार आ रही है अभी। आपका क्या नाम है? सर निहार मंडल। निहार, अभी जो सरकारें हैं, वर्तमान में मौजूदा जो सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, कितने रोजगार के ऑप्शन आए अभी तक और आप लोग कितने संतुष्ट हैं उससे? सर कुछ लोग संतुष्ट है, कुछ लोग नहीं है, तो इस प्रकार सर जितने कम मतलब स्टूडेंट है तो उन सभी के लिए वैकेंसी अलग अलग निकालना चाहिए, और का जो भी स्कूल कॉलेज है तो उनके लिए मतलब अलग से प्लेसमेंट वगैरह रेगुलर आना चाहिए, और 100 बच्चे में से कम 90% बच्चे को लेके जाना पड़ेगा, तभी सर ऐसा हो सकता है। क्या मुद्दा रहेंगे इस चुनाव में आपकी नज़र से? सर मुद्दा मतलब आप सोचते होंगे ना वोट डालने के पहले कि हमको किसको चुनना है, ये हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा। आपकी क्या सोच है कि मतलब रोज़गार मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, तो इसलिए को कुछ सोचते हैं आप? सर नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। जो सरकार अच्छा मतलब बात को पूरा करे, अपना जो शर्तें हैं उनको आगे तक लागू करे, तो उसी को देना चाहिए। अभी मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं आप? सर खुश तो है, क्योंकि कुछ हटा दिया, कुछ है, कुछ न्यू लाया गया। आपका क्या नाम है? संजय पानसे। संजय, जो अभी चुनाव हैं, इसमें लेकर कई बेरोजगारी का मुद्दा भी सामने आ रहा है, अग्निवीर को भी लेकर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे हैं उन पर क्या सोचते हैं आप? बेरोजगारी का सर मुद्दा है, ये देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को जो सरकार है, अगर मोदी गवर्नमेंट बनती है तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी जो मुद्दा है, मेन मुद्दा देश में, इसको ठीक करना ज़रूरी है, तभी देश विकसित होगा। मतलब पिछले 10 साल से सरकार है और वो मुद्दा आपकी नज़र में बरकरार है, तो आपको लगता है कि 10 साल में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? सर बेरोजगारों पे तो कोई काम नहीं है, गरीबी के इंडेक्स में भी भारत का नीचे लो क्वालिटी में गिर गया है, गरीबी बढ़ गई है। तो गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर मिलेगा सभी युवाओं को, सभी डेवलपमेंट अच्छे से होगा देश का। देखो, एक युवा तो पहले यही सोचता है कि उसने इतनी पढ़ाई की है और अच्छी तैयारी की, एक सपना लेकर वो आगे बढ़ता है कि मुझे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IIT में जाना है, या बहुत सारे जो रोज़गार के ऑप्शन होते हैं, कई नौकरी के लिए सोचते हैं, कोई उद्योग या अपना खुद का रोज़गार करने के लिए, तो ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं सर, अभी तो ऐसा कोई योजना का लाभ तो, योजना तो आई है लेकिन लाभ नहीं उठाया अभी, तो उसमें भी 3-4% के ब्याज के हिसाब से ब्याज मिलता है। अगर जाते भी है बैंक का तो उसके योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, डॉक्यूमेंट्स जमा करो, फिर वो बुलाते हैं, वो फिर प्रोसेस में लग जाता, वही टाइम लगते रहता उसमें, तो बहुत कम लोगों को मतलब ये योजना का लाभ मिल पाता है। ऐसा लगता है कि युवाओं से बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम उनको नौकरी देंगे, हम उनको, ये जो वायदे होते हैं ये कभी पूरे होते हैं क्या?
सर वादे पूरे नहीं अभी तो नहीं हो रहे मेरे हिसाब से देखा जाए तो। सर बेरोजगारी में जो वादे किए थे भत्ता देने का सर कहाँ मिल रहा है अभी? अभी कुछ नहीं मिल रहा है इस हिसाब से देखा जाए तो। युवाओं को क्या छलने का काम हो रहा है? हाँ सर, युवाओं को मतलब उनके जो वादे किए हैं युवाओं के लिए वो हो ही नहीं रहा। अगर लोन लेने जाओ, उद्योग लोन जो योजना आई थी, उद्योग लोन में जो योजना लेने गए थे तो उसमें युवाओं को मतलब लोन नहीं मिल पाता है, बहुत भटकना पड़ता है। यस सर। आपका क्या नाम है? विलास वाघमारे। विलास वाघमारे। विलास, क्या लगता है इस चुनाव में बेरोजगारी अग्निवीर जैसा कुछ मुद्दा रहेगा? सर वैसे तो शहरी क्षेत्रों में कई प्रकार के सुख सुविधाएँ होती है, पर एक तरह से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो सारी सुविधाएं नहीं होती। जैसे शहरी क्षेत्रों में सभी प्रकार के कोचिंग क्लासेस वगैरह सब स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा नहीं होती है। इस चक्कर से ग्रामीण क्षेत्र को मतलब स्टूडेंट आगे बढ़ने के लिए मतलब सक्षम नहीं हो पाती है। आप ठीक बोल रहे हैं। अगर पढ़ाई अच्छी कर भी ली तो उसके बाद क्या नौकरी मिल रही है? सर पढ़ाई अच्छी मतलब स्टूडेंट कर भी ले, पर वैकेंसी इस तरह से प्रभावित नहीं हो पाती है जिस तरह से स्टूडेंट उस मतलब। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबेर शेख है। ये बताओ, ये अभी जो अग्निवीर योजना चल रही थी इससे कुछ लाभ हो रहा है लोगों सर लाभ तो बहुत कुछ हो रहा है। जैसे जो हमारे गांव के जो जैसे जवान हैं, लड़के लोग हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट भी हुआ इस चीज़ों से। लेकिन उस चीज़ का ये भी है कि वो परमानेंट नहीं है, उसमें वो चीज़ें काफ़ी बेनिफिट नहीं होती है। नहीं तो वो क्या है कि आगे चल के फिर वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे? उनके फैमिली मेम्बर में उन लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? तो वो चीज़ें देख के काफ़ी चीज़ें उसकी हानि भी है और लाभ भी है। आपको क्या लगता है अग्निवीर से कुछ लाभ है? सर काफ़ी लाभ है। वैसे तो कहा जाए तो युवा को मतलब काफ़ी वैकेंसी मिल रही है उसमें, और युवा अपने मतलब आपने कोशिश की उसमें? नहीं सर, मेरी तो हाइट ही नहीं आई है, तो हमने तो उतनी कोशिश नहीं की। पर जैसे अपने दोस्त लोग हैं तो बोलते हैं। आप उसके योग्य नहीं है तो दूसरी नौकरी के लिए कोशिश किया? हाँ जी सर, वैसे पटवारी वटवारी के लिए भी भरते हैं फॉर्म, पर कोशिश तो किया पर पास नहीं हो पाए। अब वो तो थोड़ी कमजोरी रहेगी। जितनी संख्या युवाओं की है उस अनुपात में नौकरी निकल रही है क्या? नहीं सर, वैसे देखा जाए तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी बहुत कम निकल रही है। जिस हिसाब से अगर सोचा जाए तो थोड़ी बढ़ के निकलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ कुछ व्यक्तियाँ भी हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा मालवी। मनीषा जी, देखिए आपने क्या बनने का सपना देखा था? मैंने तो कोई भी जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे MP PSC या फिर MP की मतलब कोई जैसे हाई इस पे करने का, बट जैसे वैकेंसीज़ वगैरह और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम ऐसी है कि नहीं हो पाता है। जैसे उसमें गवर्नमेंट जैसे वैकेंसीज निकालती है और उनका पता नहीं कब होता है कब नहीं होता है। सरकार तो बोलती है कि हम बहुत सारे रोजगार दे रहे हैं, तो मिल रहा है कुछ? वो तो सिर्फ कहने की बात है। पिछली बार भी MP PSC में कितने सारे तो जो स्टूडेंट मतलब पढ़ाई करके रख रहे हैं उनको ऐसा हो रहा है कि जो पैसे भर रहे हैं मेनली सिर्फ उनका हो रहा है, और जो स्टूडेंट जैसे वैकेंसी तो कुछ लिमिट की रहती है, और जो ऐसा कर रहे हैं और फिर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका तो लॉस हो रहा है ना इस फील्ड में। आपका क्या नाम है? कामना गोलर। कामना, ये जो आरोप लगते रहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, सरकार बोलती है हम रोजगार दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? सर हमें तो यही लगता है कि जब इलेक्शन आता है तभी वैकेंसी आती है, तभी फील होते हैं लाखों फॉर्म नहीं सिर्फ 5000 की वैकेंसी रहेंगी और लाखों फॉर्म निकलते हैं, और उनकी एग्ज़ाम डेट भी बहुत लेट होती है। हमने SSC की प्रिपरेशन की और सर उसके अंदर जो कोटा रहता है ST SC OBC वगैरह जनरल का इतना हाई रहता है, उनको क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। बाकी सबका तो नॉर्मल रहता है, तो सबको इक्वल करना चाहिए। पहले तो एक कंडीशन रहनी चाहिए कि रोज़गार में सब इक्वल रहे। आप लोग क्या सोचते हैं मतलब रोज़गार को लेके? आप पढ़ाई कर रहे हैं, वैकेंसियाँ बढ़ाएं और जो बेरोजगार है उनके लिए मतलब नौकरियाँ मतलब वैकेंसियाँ निकालें। सरकार तो वायदे करती है, अभी घोषणा पत्र आएगा कि हम बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे, उनको स्वावलंबी बनाएंगे, उनको स्वरोजगार देंगे, तो आपको लगता है होता है? सर कहीं कहीं होता है, बाकी कहीं कहीं नहीं भी होता है, कम होता है मतलब काम, बस तो बोलते। आपका क्या नाम है? खुशी प्रजापति। सोची, क्या लगता है आपको? जब वोटिंग आती है तभी ये सब होता है, वैकेंसियाँ निकालते हैं फिर उसके बाद सब बंद हो जाता है, तब तक ही चलता है ये सब, उसके बाद सब बंद हो जाता है। आपका क्या नाम है? रेखा विके। रेखा, क्या लगता है आपको जो बेरोजगारी है
और ये सब चीज़ें हैं। मेरा मानना है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट कल का भविष्य है। और इसमें मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं है, शिक्षा सुविधाएं भी अच्छी नहीं है। आजकल क्लर्क प्यून के लिए इंजीनियरिंग के छात्र आते, मेडिकल के छात्र आते, और 5 से 10 वैकेंसी के लिए 5-5 हज़ार लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। और कोरोना के बाद तो बेरोजगारी बढ़ी है, और अभी की सरकार मुझे लगता है कि बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। और युवाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं है। अगर युवाओं पर ध्यान देती तो इतनी बेरोजगारी बढ़ती नहीं। और बात यह है कि अग्निवीर निकाली, उसमें क्या है 4 साल तक वो जॉब करेंगे, फिर उसके बाद में 10 लाख रुपए देके उनको हटा देंगे। तो इससे भविष्य बन जाएगा? इससे भविष्य नहीं बनेगा। बिजनेस तो 10 लाख में, आई थिंक अभी की सिचुएशन ऐसी है कि 10 लाख में कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। तो देखिए, ये वह साथी थे जिनसे हमने बात की, और इन्होंने सीधे खुलकर बोला है कि जो अग्निवीर योजना है वो पर्याप्त नहीं है, 4 साल के लिए ही उसमें जॉब मिल रहा है। और दूसरी बेरोज़गारी की बात करें तो युवाओं का कहना है कि जब चुनाव आते हैं, वोटिंग आती है, तो युवाओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं, रोज़गार के वादे किए जाते हैं, नौकरी के वादे किए जाते हैं, बेरोज़गारी भत्ते के वादे किए जाते हैं। लेकिन ये चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद, सरकार बनने के बाद एक महज छलावा ही साबित होता है। राजेश भाटिया, MP तक, बैतूल।